उम्रा वीज़ा में जो भी लोग सऊदी आना चाहते हैं उनका एक सवाल है कि हम सऊदी में किसी भी एयरपोर्ट से इंटर कर सकते हैं और किसी भी एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ हमें मदीना या जद्दा एयरपोर्ट से ही एंट्री या एग्जिट करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब दूंगा और इस जवाब को जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों के साथ कुछ बोर्डिंग पास, वीज़ा, टिकट्स, पासपोर्ट में जो स्टाम्प्स हैं उसे शेयर करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सऊदी में जो भी लोग उम्रा वीज़ा में आना चाहते हैं वो सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं और किसी भी एयरपोर्ट से वापस जा सकते हैं। इनमें से जो कुछ एप्लीकेंट हैं जिनका मैंने ही वीज़ा इशू किया था वो भी आए हैं, रिसेंटली आए हैं। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करा है ताकि आपको जस्टिफाई कर सकूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था उम्रा वीज़ा के बारे में सारा डिटेल्स की, वैलिडिटी क्या होता है, स्टे पीरियड क्या होता है, कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और उसी वीडियो में मैंने आपके साथ एक गाका का सर्कुलर भी शेयर करा था। वो सर्कुलर फरवरी 2023 में पब्लिश हुआ था। वो सर्कुलर बहुत क्लियर है। उसमें यही बताया गया था कि जो भी पैसेंजर्स उम्रा वीज़ा में आ रहे हैं वो सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं और किसी भी एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हुए, बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस दिया, लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो तो यही वेरीफाई करता है कि लोग आ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, मैंने कुछ लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस करा था, वो भी आए। कुछ एयरलाइंस हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा यहाँ में। फ्लाइनास हो गया, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया और ओमान एयर हो गए, कायरो से भी होते हुए आए हैं, इजिप्शियन एयरलाइन से। तो ये सारे एयरलाइन से लोग आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। ये जो एक बोर्डिंग पास है, ये बोर्डिंग पास है, ये फ्लाइनास का बोर्डिंग पास है जो कि रियाद में आया था एप्लीकेंट। ओके, 30 जुलाई को आया था। अब ये है उनका वीज़ा, जो उम्रा वीज़ा है जिसको इशू किया गया था और उस पर वो आए थे। अब ये सारी चीज़ मैंने वेरीफाई कर लिया है। और ये है पासपोर्ट में उनका स्टम्प, है ना, रियाद एयरपोर्ट का जो स्टम्प होता है, एंट्री स्टम्प, वो है। और भी ऐसे कुछ एप्लीकेंट्स है, जैसे कि ये एप्लीकेंट 31 जुलाई को आया था, है ना, मुंबई से डिपार्ट हुआ था, इनका हैदराबाद से डिपार्चर हुआ था। और ये उनका वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, अगर आपको दिख रहा होगा। और ये अराइवल वाला भी है, लेकिन इसमें बोर्डिंग नंबर लिखा हुआ है तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बॉर्डर नंबर लिखा हुआ है। ये वीज़ा है उनका। ये टिकट्स हैं, इंडिगो टिकट्स हैं। और ये भी एक टिकट्स हैं एयर इंडिया का, देख लीजिए। ये टिकट इशू किया है हमारे रियाज भाई ने, हैदराबाद की एक एजेंसी है, बहुत ही प्यारे एजेंसी है वो, और उन्होंने ये टिकट इशू किया है और उनका ही ये कस्टमर था जो गया था। ओके, तो उनसे भी आप टिकट्स वगैरह अगर बुक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को जस्टिफाई करते हैं, उनसे सर्विस लेना अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको विश्वास होना है, मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया, इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत लेट से आता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको पता चल जाएगा कि लोग आ रहे हैं। अब कुछ लोगों को रोका भी जा रहा है एयरपोर्ट में, तो आपको ये बात समझना जरूरी है, जब भी आपके पास करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होगा तभी आप आ पाएंगे। अगर आपके पास करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होगा और आप नहीं आ पाएंगे और फिर बाद में इस तरह की बातें करेंगे कि भाई उम्रा वीज़ा में तो आपको जद्दा ही आना है, मदीना आना है, आप दमाम, रियाद और ये सारे एयरपोर्ट में नहीं आ सकते, है ना। तो ये सारे लोग हैं जो आए हैं। अब आप उम्रा वीज़ा में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उम्रा वीज़ा चाहिए, वो आप किसी से भी ले लीजिए। अगर मुझसे भी लेना है तो कांटेक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट रेट दूं और जल्दी से जल्दी दूं, क्योंकि मैं ही खुद अपलोड करता हूं आजकल वेबसाइट में, तो मुझे पता चलता है कितना टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है। ओके, तो ये आपको पहले वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे? आपको आपका पासपोर्ट का कॉपी और फोटोग्राफ्स चाहिएगा। पासपोर्ट का कॉपी कोशिश कीजिएगा जो फोटो वाला पेज है वो बहुत ही क्लियर हो। क्यों क्लियर हो? क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं वही वाला पेज को अपलोड करते हैं
और जब अपलोड करते हैं तो वही डेटा जो पासपोर्ट से वो रीड करता है, और आपका स्पेलिंग, नाम का स्पेलिंग हो गया, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, वो वहीं से फेच करता है। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा तो जो एजेंट्स होंगे उनको टाइप करना पड़ेगा, टाइप करेंगे तो मिस्टेक का ज़्यादा चांसेस है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि बेसिक स्कैन मत कीजिए डॉक्यूमेंट को, लेकिन पासपोर्ट का जो फोटो वाला पेज है उसको अच्छे से रख के फोटो क्लिक कर लीजिए, उंगली फिंगर्स वगैरह थोड़ा ना आए, ओके। वो दूसरा आपका फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। लेकिन आप मुझसे अगर मुझे भेज रहे हैं तो कोई सा भी बैकग्राउंड हो आपके पास चलेगा, आप बस स्टूडियो भी मत जाइए, घर में किसी मोबाइल तो रहता ही है, आप कैमरा को फेस करके किसी को बोलिए कि एक पे फोटो खींचने के लिए, जैसे कि ऐसे खड़े रहिए, पीछे में कोई वॉल वगैरह होना चाहिए, वॉल भी नहीं है, कुछ भी है, लेकिन आपका फोटो स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। बाकी का जो फॉर्मेलिटीज होगा वो मैं कर लूँगा। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और पासपोर्ट का कॉपी, ये दोनों आप भेजेंगे तो विद इन 24 आवर्स। कई बार तो आज मैंने दोपहर में अप्लाई किया था 1 बजे करीब, और 5 बजे तक आ गया वीज़ा। वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी पेमेंट्स वगैरह होता है, बाकी के फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, कैसे लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको पता चल गया। अब आपके पास पहले वीज़ा हो गया, इसके बाद आपको टिकट्स बुक करने, टिकट्स भी आपको जाने का बुक करना है और आने का बुक करना है, ओके। जाने का कंफर्म टिकट्स, आने का कंफर्म टिकट्स। और आने का डेट्स आपको पता नहीं है तो आप उस हिसाब का टिकट्स बुक कर सकते हैं जो आप फ्लाइट को चेंज कर सके, डेट्स को चेंज कर सके। होटल बुकिंग्स का कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप बुक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर इमिग्रेशन वाले पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ रुकेंगे, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको वीज़ा के साथ मिलता है वो मैंडेटरी है, वो लेना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, 5 पासपोर्ट भी जोड़ लीजिए। एक हो गया आपका उम्रा वीज़ा, दूसरा हो गया पासपोर्ट, तीसरा हो गया फ्लाइट टिकट्स आने का जाने का, और 5वां हो गया आपका इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप ये 5 डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो आपको एयरपोर्ट में कोई भी कहीं पे भी नहीं रोकेगा, ओके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब उम्रा वीज़ा आजकल लोग प्रिफर कर रहे हैं, उसके भी कारण है, क्योंकि उम्रा वीज़ा ई वीज़ा होता है, आज अप्लाई कीजिए, कल तक आपको वीज़ा मिल गया, परसों टिकट लीजिए और आ जाइए, है ना। लेकिन उसके कुछ डिमेरिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। बस एक ही है कि वो एक सिंगल एंट्री वीज़ा है, 90 दिन का 90 डेज का स्टे पीरियड है, बस यही डिमेरिट्स है। बाकी दूसरे वीज़ा कैटेगरी भी है, जैसे कि फैमिली विजिट वीज़ा हो गया, पर्सनल विजिट वीज़ा हो गया, ओके। उसमें क्या है कि आपको मल्टीपल एंट्री और 1 साल का वैलिडिटी वाला ऑप्शन मिलता है। तो कई लोगों के क्या होता है कि पासपोर्ट में नेम का प्रॉब्लम्स रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो VFS नहीं जाना चाहते, तो वो शॉर्टकट बट उम्रा वीज़ा ले लेते हैं कि हाँ आएंगे भी, उम्रा भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे और फिर वापस भी चले जाएंगे। अगर आपको उम्रा वीज़ा लेना है तो ये डिटेल्स है। अगर आपको फैमिली विजिट वीज़ा लेना है या फिर पर्सनल विजिट वीज़ा लेना है, उसमें भी आपका चॉइस है। जिनका सारा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, कंप्लीट है, जिनका कोई यहाँ पे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, तो वो उनके लिए फैमिली विजिट वीज़ा इशू कर सकता है और VFS में प्रोसेस करवा सकता है। VFS का फीस तो आपको पता ही है कितना है, 12,500-600 होता है, उतना ही उनको लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल एंट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन है पर्सनल विजिट वीज़ा। उसका वैलिडिटी 365 डेज होता है और 90 दिन एक बार आने के बाद रुक सकता है, और दूसरे बार आएंगे तो वो 90 दिन तक एक्सटेंड हो जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पे आपका कोई रिलेटिव्स रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे चाहिए तो मुझे भी कांटेक्ट कीजिए, आपको पर्सनल विजिट वीज़ा का इनविटेशन जो भी कॉस्ट रहता है उस पर मैं दे सकता हूँ। 2 से 3 घंटा लगते हैं, 4 घंटा लगते हैं उस इन्विटेशन को जनरेट करने में, वो आपको दे दिया जाएगा। आप अपना इंडिया में VFS का अपॉइंटमेंट लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स बताया जाएगा वो जाके सबमिट कीजिए। अगर आपको मुंबई में सबमिट करना है तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहता है उसका अप्रूवल का। दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, ये सारे जगह रिजेक्शन बहुत होते हैं या फिर बहुत लेट से इशू होता है, ओके। तो मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दिया है कि अगर आपको किसी को भी सऊदी में बुलाना है तो कौन सा वीज़ा कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं, किसका क्या एडवांटेजेस हैं, किसका क्या डिसएडवांटेजेस है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।